नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में किसानों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि किसानों की सब्सिडी से जुड़ा जो है ये बहुत बड़ा फैसला है। और अश्विनी वैष्णव ने, केंद्रीय मंत्री जो है, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 के लिए पिसाई वाले खोपरा के लिए 12,027 रुपये प्रति क्विंटल और गोल खोपरा के लिए 12,500 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को मंजूरी दे दी है। एनएफएफईडी और एनसीसीएफ इसके लिए नोडल एजेंसियां होंगी। देखिए, ये बड़ा ऐलान एमएसपी को लेकर किया गया है और जिसमें जो है वो पिसाई वाले खोपरा को लेकर और प्रति क्विंटल और गोल खोपरा को लेकर जो है वो एमएसपी जो बढ़ा दी गई है। हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा। टफ क्वेश्चंस आए, जाति न पूछो साधु की। ठीक बात है। कास्ट के बारे में कई जो क्वेश्चंस आए उन सब का सिंगल आंसर है, व्यक्ति खुद अपनी कास्ट के बारे में बताता है। उस कास्ट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो सेंसस में नहीं है। सेंसस में व्यक्ति क्या कास्ट बताता है और नहीं बताना चाहे तो न भी बताए। जो एक प्रश्न ऐसा भी था कि अगर कोई बताना न चाहे तो क्या, ना बताना चाहे तो न भी बताए। और इसका जो डिटेल्ड प्रोसेस आएगा वो सेंसस के आरंभ होने के इस पूरे प्रोसेस में गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लियरली डिफाइंड होगा, किस तरीके से क्या बताना है, क्या नोट करना है। वो सब चीज़ें एकदम क्लियरली गैजेट नोटिफिकेशन में आप सबके सामने आएगी। और एससीसीसी के रेफरेंस में मैं ये इतना कहना चाहूँगा कि अभी जो एक्सरसाइज हो रही है ये एक्सरसाइज एकदम साइंटिफिक वे में और एक्यूरेसी के साथ हो रही है। इसके पीछे सेंसस एक्ट, भारत का बनाया हुआ कानून, भारत के संविधान के तहत भारत के पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून, उसका उपयोग किया जाएगा जिससे कि इस पूरे प्रोसेस की ऑथेंटिसिटी एक बहुत मेजर वे में सिग्निफिकेंटली बेटर होगी कंपेयर टू द प्रीवियस एक्सरसाइज विच वाज कॉल्ड एससीसीसी। सेंसस के डेटा को कितना पब्लिक किया जाता है वो पूरा का पूरा सेंसस एक्ट में लिखा हुआ है। मोस्टली एग्रीगेटेड डेटा को पब्लिक किया जाता है और डिसएग्रीगेटेड डेटा यानी इंडिविजुअल लेवल पे जो माइक्रो लेवल पे डेटा होता है दैट इज कंसिडर्ड एज कॉन्फिडेंशियल डेटा। कास्ट इन्यूमरेशन का ऑलरेडी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने कुछ महीनों पहले इसका फैसला लिया था, आप सबकी जानकारी में है ही है। सेल्फ इन्यूमरेशन का भी एक ऑप्शन रहेगा। पोर्टल के थ्रू सेल्फ इन्यूमरेशन का भी इसमें ऑप्शन रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंसस का डेटा कई तरह की प्लानिंग में काम में आता है, तो इस पूरी प्लानिंग एक्सरसाइज में सेंसस एज अ सर्विस किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को जो अपनी प्लानिंग के लिए, योजनाएं बनाने के लिए, स्कीम्स के लिए और एक फ्यूचर की रोड मैप बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारी इंफॉर्मेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू गिव सेंसस एज अ सर्विस बिकॉज ऑफ द वे इट इज डन डिजिटली। ये डिजिटल सेंसस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा बिकॉज कई वर्षों तक इसका बेनिफिट मिलता रहे, वो फैसिलिटी इसमें अवेलेबल होगी। करीब 30 लाख फील्ड फंक्शनरीज इसमें काम करेंगे, विच मीन्स अबाउट 1 करोड़ ह्यूमन डेज का इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और बहुत मैसिव एक्सरसाइज है, अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, लास्ट माइल एंगेजमेंट, कैसे फील्ड ऑपरेशंस में स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन्यूमरेटर्स को हमें रिक्रूट करना है, वो सब चीजें इसमें सेंसस में की जाएगी। सेंसस देश की जनसंख्या को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इन्यूमरेट करता है। व्हाट इज द पॉपुलेशन, what is the characteristic of the population at a particular point of time. So that's why it's very important to have a reference date. Reference date रखी गई है 0 hours of 1st March 2027, यानी 28th February और 1st March की जो midnight है वो midnight hour will be the reference date for, reference hour for एंटायर सेंसस। स्नो बाउंड एरियाज के लिए इस रेफरेंस आवर को डिसाइड किया गया है 1 अक्टूबर के 0 आवर्स को, 1 अक्टूबर 2026 के 0 आवर्स को स्नो बाउंड एरियाज के लिए डिसाइड किया गया है।
स्नो बाउंड एरियाज में अपने खुद के चैलेंजेस हैं, इसलिए ये डिफरेंशिएशन हमेशा रखा जाता है। सेंसस 2 फेजेस में होगा। There will be 2 phases of the census. Phase 1 which will be followed by phase 2. Phase 1 में housing enlisting and housing census, which means कहाँ पे घर है, कितने देश में घर है, घर के अंदर क्या फैसिलिटीज है, पानी, बिजली, कनेक्टिविटी, कहीं पे कोई व्हीकल है किसी के पास, वो सब चीजें हाउस इनुमरेशन, हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस के नाम से गिनी जाती। दैट बिकम्स द रेफरेंस फॉर पॉपुलेशन इनुमरेशन। कितने घर है उससे रेफरेंस बनता है पॉपुलेशन इनुमरेशन का। सो हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस विल बी डन बिटवीन अप्रैल टू सितंबर 2026 और इसमें राज्य सरकारों के साथ काम किया जाएगा। राज्य सरकार जिस महीने में कंफर्टेबल हो उस हिसाब से इसका डिसीजन लिया जाएगा। वी बिलीव इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। प्रधानमंत्री जी हमेशा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में उसके तहत इवन दो इट्स ए यूनियन सब्जेक्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जिन पर्टिकुलर डेज में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस होगा वो ऑपरेशन HLO हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन की डेट्स तय करेंगे। After house listing, second phase population enumeration will be done और population enumeration में हर एग्जैक्ट कितनी पॉपुलेशन है, व्यक्ति में मतलब जो हमारे जनसंख्या के कई बेसिक पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स का इनुमरेशन इसमें किया जाएगा। मैं डिटेल में आपको बताता हूं। इसमें ये किया जाएगा फरवरी 2027 में और स्नो बाउंड एरियाज के लिए सितंबर 2026 में किया जाएगा हाउस लिस्टिंग इनुमरेशन।